जब हम कोई सवाल सरल करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखते हैं कि कई प्लस का साइन है, कई माइनस का साइन है, या किसी में डिवीजन है, किसी में प्लस है, ऑफ का भी साइन रहता है, ऑफ माने का लिखा रहता है, या ब्रैकेट दिया रहता है। तो कन्फ्यूजन हो जाती है कि पहले किसको करना है, पहले ब्रैकेट वाले करें कि पहले का वाला करें, कि पहले भाग वाला करें, कि पहले गुना वाला करें, कि पहले जोड़ वाला करें, कि पहले घटाव वाला करें। गणित में BODMAS का प्रयोग सरल करने के लिए किया जाता है, सिंप्लीफाई करने के लिए किया जाता है। जब एक ही सवाल में कई जोड़ का साइन, घटाव का साइन, मल्टीप्लिकेशन का साइन, डिवीजन का साइन, ऑफ का साइन और ब्रैकेट आदि रहते हैं, यानी कि ब्रैकेट हो, एक ही सवाल में ब्रैकेट भी हो, या ऑफ हो, या डिवीजन हो, या मल्टीप्लिकेशन हो, या एडिशन हो, या सब्ट्रैक्शन हो, इनमें से कोई दो या दो से ज़्यादा जब आपस में रहते हैं तो हम लोग BODMAS का प्रयोग करते हैं। BODMAS का फुल फॉर्म क्या है? BODMAS वर्ड में 6 लेटर है, जिसमें से प्रत्येक अलग अलग नियम का प्रतीक है। B से ब्रैकेट, जिसके 3 ब्रैकेट होते हैं। O का मतलब होता है ऑफ यानी का। D का मतलब होता है डिवीजन। M का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। A का मतलब होता है एडिशन यानी जोड़। S का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव। BODMAS के नियम क्या है? BODMAS के नियम के अनुसार सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट वाले का हल करते हैं, यानी जो ब्रैकेट के अंदर आते हैं उसको हल करते हैं। उसके बाद ऑफ वाले का हल करते हैं, फिर डिवीजन वाले को हल करते हैं, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन वाले को हल करते हैं यानी गुना वाले को, उसके बाद एडिशन वाले को हल करते हैं और सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव वाले को हल करते हैं। आज के क्लास में हम लोग BODMAS के अंतिम 2 नियम AS यानी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन, जोड़ और घटाव के बारे में पढ़ेंगे। बाकी नियम को हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। AS यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन का नियम कहता है कि जब भी एक सवाल में जोड़ और घटाव ही केवल रहे और कुछ ना रहे, कई जोड़ हो, कई घटाव हो, एक से ज़्यादा जोड़ घटाव हो, तो जितने सारे प्लस का साइन वाले हैं उन सभी को एक बार में जोड़ देना है, और जितने सारे माइनस वाले हैं उनको भी एक साथ में ये जोड़ देना है। और दूसरा कहता है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे, और जो संख्या बड़ी होगी उसका हम लोग साइन लिखेंगे, और यदि बड़ी संख्या प्लस हो तो साइन लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन यदि बड़ी संख्या माइनस हो जाए तो लिखने की ज़रूरत पड़ती है। तो चले हम सवाल के उदाहरण से इसको अच्छी तरह से समझते हैं कि यदि हमको 5 + 3 - 2 निकालना है तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते क्या है कि इसका कोई साइन नहीं है। इसका साइन नहीं है मतलब यहाँ पर प्लस का साइन है, तो प्लस में 2 टो है, कौन कौन? ये और ये, तो इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे तो कितना हो गया? 8। इनका तो कोई नहीं है तो हो गया ये, ऐसा वैसा लिख देंगे, और इनको आपस में घटा लेंगे, 6 हो गया। चूँकि इसका साइन कुछ नहीं है, इसका साइन 2 है, माइनस है, तो ज़्यादा किस में है? प्लस में। प्लस लिखना चाहिए तो प्लस लिख भी सकते हैं, प्लस नहीं भी लिख सकते हैं। हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं कि मान लीजिए कि ये सवाल है 6 - 3 - 2। एक तरह के साइन वाले को जोड़ लेंगे। अभी हम देख रहे हैं कि प्लस में 6 है जो 1 ठो है, लेकिन ये माइनस वाला 2 ठो है, तो इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा? 5। तो यहाँ पर हम तो संख्या को जोड़े हैं, साइन तो वही है, तो ये हो गया 5। अब 6 से 5 घटाएंगे तो 1। अब हम तीसरे सवाल को देखते हैं
एक सवाल कि ए बी प्लस में है और ए भी प्लस में है, ये दोनों प्लस में है और ये दोनों माइनस में है। तो दोनों प्लस वालों को एक साथ जोड़ेंगे और दोनों माइनस वालों को एक साथ जोड़ेंगे। तो दोनों प्लस वाले को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 6 और 5 को जोड़ेंगे तो 11 और ये 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 6। अब घटाएंगे तो 11 से 6 गया तो 5 और साइन बड़े वाला का तो बड़ा ये है, इसका साइन कुछ नहीं है तो प्लस दे सकते हैं और कुछ भी नहीं दे सकते हैं। और एक सवाल देखते हैं। अब इस सवाल को देखें, इसे मैं क्या देख रहा हूँ कि ये प्लस में है और ये प्लस में है, तीन एक तरह का है। तो इन तीनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 4 5 12 5 17 तो हो गया ये 17 17। अब माइनस वाला 2 ठो है तो इन दोनों माइनस को आपस में जोड़ देंगे, ये हो गया 3 और 2 कितना हो गया 5 तो हो गया 5। अब इस 17 से 5 को घटा देंगे, हो गया 12। एक और सवाल देखते हैं कि ये एक तरह का है, इसका भी प्लस है और ये एक तरह का है। तो प्लस वाले को जोड़े कितना हो गया, 4 3 7। अब माइनस वाले के लिए तो 2 6 8 2 10। तो मैंने बताया था बड़े में से छोटे को घटाना है, तो बड़ा कौन है 10, छोटा कौन है 7, तो बच गया 3। और साइन किसका देना है, बड़े वाले का, तो हो गया -3। और एक सवाल देखते हैं कि 5 2 और 4 एक तरह के हैं, 3 2 और 3 एक तरह के हैं। तो इन दोनों को जोड़ते हैं तो 5 2 हो गया 7 7 4 11, यानी इसे जोड़ लें 5 2 और 4 11। और इधर में माइनस में कौन कौन है, 3 2 और 3 3 2 5 3 8 हो गया 8। 8 घटा देंगे तो 3 आएगा।